ये सरकार निर्लज जो शासन है, जो सत्ता का अधीनता स्वीकार कर लिया है, वो कानून को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कुछ सीटों पर इनका जो 5-6 सीट आया है और भी सीटों पर इनका नहीं जो आ पाया है, तो क्या उनकी पकड़ वहां तक नहीं पहुंच पाई है? विधान परिषद के जो परिणाम अभी आए हैं, कुछ आने बाकी हैं। 25% सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने सफलता हासिल की है। हम आगे और बढ़ेंगे, मतगणना जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो A to Z की जो परिकल्पना को स्थापित किया था, वो साकार होता दिख रहा है। आने वाला कल निश्चित तौर पर और आगे रंग दिखाएगा और पूरी बिहार की आवाम सरकार से नाराज है। 3 सीटें निर्दलीय जीती है, एक पर कांग्रेसी बढ़त बनाए हुए है। मतगणना अभी जारी है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरा मत साफ है कि लब्बो लबाव देखेंगे तो 50% सीटें लगभग सत्ता के खिलाफ आई है। हम एक उम्मीद जो बनाए रखा था, उसमें कहीं न कहीं हम चूके हैं, किन कारणों से चूके हैं उसकी ही पड़ताल जरूर पार्टी करेगी। हर पहलू पर विचार करेगी, कहाँ पर चूक हुई, किन किन जगहों में हमारी पकड़ मौजूद के बावजूद भी हम पिछड़े हैं, सभी कारणों की पड़ताल पार्टी करेगी। नेतृत्व इन चीज़ों को गंभीरता से देख भी रही है, पर मेरा मत साफ है कि जो सीटें हमारे पूर्व में थी उससे हम इजाफा हुआ है, हम लगभग 1.5 गुना तक पहुँचे हैं। तो हमें इस बात का ज़रूर संतोष भी है, लेकिन एक खुशी होनी चाहिए। जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे, उस उम्मीदों पर कहीं न कहीं थोड़ी हम चुके हैं। उम्मीद लगी हुई थी, क्योंकि हमारी सीट जो परंपरागत दिखती थी, उसमें कई सीटें हम से अब देखें गोपालगंज में जबरन हरा दिया। कहीं 17 सीटों पर 17 वोट से ज़बरदस्ती हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप रिजेक्ट किया आपने उस बैलेट को जहां पर निशान लगे हुए हैं राजद के प्रत्याशी के आगे, उसको भी आपने रिजेक्ट किया है। तो उसकी जांच की मांग हमने की थी, पुनर्मतगणना की मांग की थी, वह मांग नहीं मानी गई। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर है कि ये सरकार निर्लज जो शासन है, जो सत्ता का अधीनता स्वीकार कर लिया है, वो कानून को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए की लगातार जीत हो रही है और उसके झोली में लगातार जीत की लड्डू आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम पटना की बात करें या दूसरी राजधानी कहे जाने वाली गया की बात करें, तो वहां पर आरजेडी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि यहां पर एनडीए की पकड़ कमजोर हो चुकी है। क्या अब आरजेडी इसी तरह से अपनी वर्चस्व बनाए रखेगी या फिर अगले चुनाव में वही धाक के 3 पात होते हैं? चलिए तब तक बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।